आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा कि यूपी में मैं पिछले 15 साल का सूखा खत्म करने निकला। बसपा की नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश में पिछले 15 साल से सूखा पड़ा हुआ है। यूपी में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है और बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि सेना ने बहुत ही शानदार काम किया है। इसके लिए सरकार से वैचारिक विरोध के बाद भी हमारा सरकार को पूरा समर्थन है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि सेना में धर्म या जाति देखना बिल्कुल गलत बात है। मैं ऐसे बयानों के खिलाफ हूँ। सेना की कोई जात नहीं होती, सैनिक केवल देश की रक्षा के लिए होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो सरकार डेलीगेशन भेज रही है उसमें मैं हूँ कि नहीं ये मुझे अभी तक ज्ञात नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और यूपी की सभी सीटों पर जिला पंचायत चुनाव भी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि जनता के साथ गठबंधन ज्यादा अच्छा है, उनके साथ चुनाव में जाएंगे तो अच्छा होगा। आपको बता दें, नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण रविवार को गाजीपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों से सूखा पड़ा है जो बसपा की नीतियों के कारण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है और बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही शानदार काम किया है और इसके लिए सरकार से तमाम तरह के वैचारिक विरोध होने के बावजूद उन्होंने सरकार का समर्थन किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जनता के साथ गठबंधन ज्यादा अच्छा होता है और अखिलेश यादव के साथ चुनाव आने पर देखा जाएगा कि गठबंधन करना है कि नहीं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति पढ़ लिख कर अगली पंक्ति में आए। हक वंचित बहुजन समाज के खाते में आया है। पिछले 15 साल हो जाएंगे 2027 में कि वो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार के शिकार हो रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी ऊंचे मकान और फीके पकवान जैसी बना के और बूथ सेक्टर संगठन को जो है विधानसभा के संगठन को मजबूत करके आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनको भी बहुत मजबूती से लड़ेगी। उसी की तैयारी के लिए मंडल वाइज ये समीक्षाएं और प्रभु सम्मेलन चल रहे हैं। इसके बाद भी पदाधिकारियों का अलग से कार्यक्रम है जिसमें उनको गाइडलाइन दी जाए किस तरह से उनको अगले 2 महीने काम करना है। फिर समीक्षा करके जो भाईचारा कमेटियां 12 जातियों का भाईचारा संगठन हमने बनाया है उसको किस तरह दुरुस्त करना है और वोट तैयार करनी है और वोट के जरिए इस हक वंचित समाज को शासक बनाया है, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 15 साल का जो सूखा हुआ है उन्हीं की वजह से है। अगर वो सूखा ना होता तो शायद हम लोगों की जरूरत ना पड़ती। आप ये समझिए, हमारे लोगों ने जितना भी प्रयास कर सकते थे किया, लेकिन वो सूखा खत्म नहीं हो रहा है। वो सूखा उत्तर प्रदेश में तो इस बार लोकसभा में भी दिख गया कि जनता किस तरफ है। जनता आजाद समाज पार्टी के रूप में इस वृक्ष को, इस पेड़ को वृक्ष बनाना चाहती है और इसकी छांव में अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहती है। वो ये जानते हैं, लोग भी ये समझ रहे हैं कि 4.5 साल जब उन पर अन्याय होता है, जुल्म जाती होती है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर कोई लड़ता है तो आजाद समाज पार्टी लड़ती है। तो आजाद समाज पार्टी को ताकत देके उनको अपना और आने वाले अपनी नस्लों का भविष्य सुधारना है और मान सम्मान का जीवन प्राप्त करना है। आप अखबार उठा के जो सभी को साथ लेकर चल रहा है, इसलिए मेरा विश्वास है कार्यकर्ताओं की मेहनत संघर्ष से आजाद समाज पार्टी ताकतवर होकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी और 403 विधानसभाओं पे हमारा ये जो संघर्ष है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। अगले 1.5 साल में हम अपने बूथ सेक्टर विधानसभा कमेटी को मजबूत करके विधानसभा की तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। गठबंधन का कोई गठबंधन हो जाए तो जनता बड़ी समझदार है। कहता हूँ कि आपका भी ध्यान जनता के मुद्दों पर कम है। मुझे अच्छा लगता अगर आप सरकार की नाकामी से जुड़े सवाल पूछते, मैं उन पर आपको बताता कि सरकार क्या करना चाहिए था। आप ये मुझे बताओ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, क्या पहलगांव हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हो गई तो क्या लगातार हमारे सेना के जवानों की जान नहीं जा रही है, क्या शहादत नहीं हो रही है? बिहार के 3 लालों को शहादत जो है, इम्तियाज साहब को, राम प्रसाद बाबू को, मनीष कुमार को जो है 14 तारीख को गोली नहीं लगी क्या? तो ये कैसा सीज फायर? हम इतने कमजोर हो गए क्या? इतने मुट्ठी भर के देश से जो है डर बैठे हैं? सुझाव भी दिया और मैंने विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे अमेरिका के नेता करा रहे। हम इतने कमजोर तो नहीं थे। हम तो तब भी कमजोर नहीं थे जब 20 साल पहले थे। अब तो हम आगे चल रहे हैं। इसकी सच्चाई है
जिस तरह पार्लियामेंट में मैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण का बिल लेके आया था, वो बिल नहीं था, वो ये भी सच्चाई थी कि होना चाहिए। उसी तरह से जितने संविदाकर्मी भाई हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आज डर रहे हैं कि कल उनकी नौकरी पे खतरा पैदा हो सकता है, मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूं कि वो घबराए नहीं, वो सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को पक्की सेवा करने का हम लोग करेंगे। न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।